जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं एहतशाम शीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट व्यू क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इसके यूज कहाँ है और फ्लटर में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, आज के लेक्चर में हमने देखना लिस्ट व्यू क्या है। लिस्ट व्यू इज ए स्क्रोलेबल लिस्ट, यानी कि एक ऐसी लिस्ट है जिसको आप स्क्रोल करते हैं स्क्रीन पे। इसको आप वर्टिकली स्क्रोल भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली स्क्रोल भी कर सकते हैं। स्क्रोलेबल लिस्ट ऑफ विजेट्स अरेंज लीनियरली से मुराद ये है कि एक के बाद एक इकट्ठे जो है ना वो अरेंज किए होते हैं तरतीब से। तो आप ये इसमें लिस्ट व्यू में चिल्ड्रन जो है उनको सिक्वेंशियली अरेंज कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, जिसमें मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। तो लिस्ट की तीन मेन टाइप्स हैं। एक सिंपल लिस्ट व्यू है, एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है, एक लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड है और लिस्ट व्यू डॉट कस्टम। तो ये चार इसकी जो है वो टाइप्स है। तो इनको हम देखते हैं बारी बारी। जी, ये जो कोड टाइप्स है ना, ये थोड़ी-सी इनकी समरी है, एक टेबल में मैंने आपको बताई था, आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपने कुछ स्मॉल या स्टैटिक लिस्ट बनानी है जिसमें 2, 4, 5 आइटम्स हैं, आपको पता है कि भाई इतनी ये फिक्स टाइप की लिस्ट है, आइटम्स हैं जिनको मैंने शो करना है लिस्ट में, उसके लिए आप सिंपल लिस्ट व्यू यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इस लिस्ट व्यू में क्या होता है कि इसमें सारे चिल्ड्रन एक ही वक़्त में बन जाते हैं और सारे जो है ना वो मेमोरी में लोड हो जाते हैं और आप उनको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो स्मॉल लिस्ट के लिए तो ये बेहतर है। जो बिल्डर है ना, ये यूज़ होता है लार्ज या डायनामिक लिस्ट जब आपने बनानी है, यानी कि जब आपने कोई डेटाबेस से डेटा फेच करना है या फिर कोई एपीआई से कोई डेटा ले रहे हैं ऑनलाइन, कोई बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट आपने बनानी है, तो वहाँ पे जो है ना ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर इसको हमने यूज़ करना है। तो ये क्या होता है, ये लेज़ीली लोड करता है विजिबल आइटम्स को, जिससे मेमोरी सेव होती है। अब लेज़ी लोडिंग क्या होता है, इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड जो है, ये सिंपल क्या है कि लिस्ट के दरमियान सेपरेशन लगाने के लिए, उनको एक अच्छी लुक देने के लिए हमने सेपरेटेड जो लिस्ट व्यूअर है वो यूज करनी है। तो ये सिमिलर है बिल्डर की तरह, लेकिन इसमें एक सेपरेटर आ जाता है, बस ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके अलावा लास्ट में है कस्टम। ये हाईली स्पेशलाइज्ड लिस्ट जब आपने क्रिएट करनी है तो वहां पे इसको आपने यूज करना है। इसमें ना आपके पास फुल कंट्रोल होता है चिल्ड्रन का, यानी कि कब किसी चाइल्ड ने क्रिएट होना है, कब उसको मेमोरी साइन करनी है, कब उसको ऑफलोड करना है आपने। तो ये सारा काम आप कुछ डेलीगेट्स, स्लाइबर चाइल्ड डेलीगेट्स के जरिए जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी लेजी लोड्स क्या है। लेजी लोडिंग क्या है जी? ये एक डिजाइन पैटर्न है जो रेंडरिंग को डिले करता है एक खास टाइम के लिए, जब उसकी एक्चुअल में जरूरत है। ठीक है कि नहीं? इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपने 10,000 आइटम्स जो है ना वो लोड करनी है। अब देखिए, एक स्क्रीन के मोबाइल की स्क्रीन पर 10,000 आइटम्स तो नहीं नजर आ सकती। एक वक्त में हो सकता है कि 5 या 6 आइटम्स जो है वो स्क्रीन पर नजर आए। तो अगर हम सारी आइटम्स एक ही वक्त में लोड कर लें तो फिर क्या होगा? फिर वो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, मेमोरी के इश्यूज आ सकते हैं। तो लेजी लोडिंग ये होता है कि जितनी एप्लीकेशन, जितनी आइटम्स स्क्रीन पे शो होनी है, उतनी आइटम्स लोड हो जाती हैं और उससे कोई जो है ना एक स्मॉल बफर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2-4 आइटम्स एक्स्ट्रा लोड कर सकते हैं ताकि यूजर स्क्रॉल करे तो वो आइटम जो है ना आपको नजर आ जाए। तो अगर आप ये बहुत ज्यादा आइटम्स है, मतलब थाउजेंड्स में आइटम्स हैं और आप उधर स्टैटिक लिस्ट यूज कर ले, तो वो तो सारी आपकी जो मेमोरी है मोबाइल की, हो सकता है वही यूज हो जाए और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं जी जैंक्स। अगर आप लेजी लोडिंग ना यूज करें तो फिर एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है या जैंक आ सकता है। भाई जैंक बेसिकली क्या चीज है? स्क्रीन की फ्लिकरिंग आप कह लें, उसका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। यानी कि ये ध्यान में रखें कि जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसने रिफ्रेश होना होता है। ये तकरीबन 1 सेकंड में ना 60 टाइम्स रिफ्रेश होती है। अब वो जो जब रिफ्रेश होती है तो वो जो फ्रेम्स हैं, जो स्क्रीन पे जो एप्लीकेशन है ना, उसके फ्रेम्स ये बार बार बनते रहते हैं। अब वो फ्रेम्स कितनी देर में बनते हैं? ये तकरीबन 16 मिली सेकेंड्स में जो है ना वो नया फ्रेम बनता है। तो हर 16 मिली सेकेंड के बाद एक नया फ्रेम स्क्रीन पे जो है वो नजर आएगा। लेकिन अगर जो एक फ्रेम के बाद जो दूसरा फ्रेम आना है वो नेक्स्ट 16 मिली सेकेंड में नहीं बनता, तो क्या होगा? वो स्क्रीन जो है ना वो फ्लिकरिंग उसमें नजर आ जाएगी। तो इसे हम जैंग कहते हैं। और अगर एक जो फ्रेम है वो 700 मिली सेकेंड तक भी नहीं बन पाता तो आपकी एप्लीकेशन जैम हो जाती है, क्रैश हो जाती है। ठीक है जी, ये आपने जेल में रखना है। तो जब हम लिस्ट को स्क्रॉल करते हैं, अप या डाउन करते हैं, तो जो स्क्रीन पे विजिबल विजेट्स हैं वो नजर आते रहते हैं, आइटम्स नजर आती रहती है, और जो ऑफ स्क्रीन चली जाती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे क्या हो जाता है कि मेमोरी सेव होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
लेजी लोडिंग के बेनिफिट्स क्या है जी? सबसे पहले इसमें मेमोरी एफिशिएंसी है। हम जो थाउजेंड्स आइटम है उनका मेरे रैम में स्टोर नहीं करना पड़ता, हमारी मेमोरी जो सी ना वो सेव होती है। इसके अलावा जो स्टार्टर स्पीड है, स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हमने स्क्रीन पे सिर्फ उतनी ही आइटम शो करनी है जितनी जरूरत है। तो इससे क्या होगा कि स्पीड भी जो है इंक्रीज हो जाएगी। जो डेटा यूसेज है वो बड़ा आप एफिशिएंटली उसको हैंडल कर सकते हैं। हम जो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग है उसके साथ लेजी लोडिंग जब आप करते हैं तो आप डेटा को बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लाइव फीड से डेटा वगैरह शो कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसको आप बड़ा इजीली हैंडल कर किया जा सकता है। तो इसका अपोजिट क्या है? ईगर लोडिंग। लेजी लोडिंग का जो अपोजिट है वो है ईगर लोडिंग। तो ये डिफॉल्ट लिस्ट व्यू है। इसमें ईगर लोडिंग में क्या होता है कि सारी चीजें एक ही वक्त में लोड हो जाती है मेमोरी में और पूरी लिस्ट में बन जाती है। तो ये कब आपने यूज करनी है? भाई आपकी आइटम्स बड़ी थोड़ी हैं, कोशिश करें 10 12 15 20 तक भी हैं तो आप इनको जो है वो यूज कर लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर तो इसका नहीं है, वो डिपेंड करता है बेसिकली जो मोबाइल है उसके रिसोर्सेज पे भी। लेकिन आप कोशिश करें कि लिमिटेड है, 100 से कम कम है, तो फिर आप जो है इसको यूज कर लें। लेकिन अदरवाइज कोशिश क्या करें कि आप बिल्डर को ही यूज करें, लेजी लोडिंग यूज करें। अच्छा जी, ये स्टैटिक लिस्ट हमने बनानी कैसे है? इसको बनाने के लिए हमें जो मुख्तलिफ जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो मिल जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक एप्लीकेशन ओपन बना लिया जी। इसके अंदर ये इसको मैंने प्रिपेयर कर लिया। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं एक सबसे पहले क्या करता हूँ, ये कॉलम बनाता हूँ, कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर ये देखिए चिल्ड्रन मैंने बनाए, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, कंटेनर बना लेता हूँ। कंटेनर, इसकी मैं जो है विड्थ वो दे देता हूँ 100, हाइट भी इसकी 100 कर देते हैं, और इसका जो कलर है वो कर देते हैं ब्लू। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। तो ये स्क्रीन पे देखें एक ब्लू बॉक्स आ गया है। तो ये जो कंटेनर है इसको मैं अगर कॉपी करूं और इसको मैं पेस्ट कर लूं, तो अब ये दो कंटेनर आ जाएंगे। अब इनके दरमियान मार्जिन अगर आपने शो करना है तो आप इधर मार्जिन शो कर सकते हैं। तो सारे चारों तरफ आप मार्जिन 20 पिक्सल के जो है वो आप ऐड कर दें। इसको मैंने कॉपी किया और इधर पेस्ट कर लिया जी। तो ये दो बॉक्स आ गए मेरे पास। ठीक है, तो अब इन दो बॉक्स को, अब ये देखिए मैं क्या करता हूँ, इनको मैंने कॉपी किया, अब मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। तो अब ये देखिए अच्छा जी, कंटेनर में अच्छा जी कामा नहीं था ना, उस वजह से एरर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर पहले कामा लगा के फिर कॉपी करता हूँ। ये देखिए इधर कामा लगाया, अब इसको कॉपी करते हैं। चिल्ड्रन, ये कंटेनर है, ये दो को कॉपी किया, इसको मैंने दो दफ़ा पेस्ट कर दिया। तो ये टोटल जो है, अब देखें 6 कंटेनर मैंने पेस्ट किए हैं। तो ये देखिए वो स्क्रीन से बाहर निकल गया है। तो ये एरर आ गई है, देखिए आपको नीचे ये एरर नजर आ रही है, रेंडर फ्लैक्स ओवरफ्लोड बाय 91 पिक्सल। तो वो कह रही है 91 पिक्सल जो है स्क्रीन से डाउन चले गए हैं, तो एरर आ गई है। अगर मैं एक और दफ़ा पेस्ट कर दूं, अब इसको मैं सेव करता हूं, तो ये जो है ना, ये एरर इधर मौजूद रहेगी। ठीक है, अब ये देखिए ये अब ये कितने 371 पिक्सल जो है वो बॉटम चला गया। मैंने दो और पेश किए थे ना, तो पहले 91 था, 371 हो गया। तो अब ये एरर इधर मौजूद है, तो इसको मैं स्क्रॉल करके वो नहीं देख सकता कि इसके नीचे क्या है। तो इधर मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं कॉलम की जगह यूज कर सकता हूँ लिस्ट व्यू। इधर मैंने यूज करना लिस्ट व्यू, अब मैंने इसको सेव किया। तो अभी देखिए इधर से एरर खत्म हो जाएगी, देखिए एरर खत्म हो गया। अब बाय डिफॉल्ट ये जितनी अवेलेबल जो इसकी विड्थ है ना, वो इसने यूज कर लिया। अब देखिए इसको मैं ये स्क्रॉल कर सकता हूँ माउस के जरिए। मैंने इसको स्क्रॉल किया, अब देखिए मैं स्क्रॉल अप और डाउन कर सकता हूँ। तो इसको हार्ड रीलोड आप करें, तो ये देखें अब ये मैं लिस्ट को अप डाउन कर सकता हूँ। तो ये लिस्ट व्यू का फायदा जी, कि मैं स्क्रोलिंग यूज कर सकता हूँ, जो कि पहले पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, अब ये जो स्क्रोलिंग है इसको आप, ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकल है, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चूंकि वर्टिकल मैं यूज कर रहा हूँ, तो इधर इसकी जो विड्थ है, विड्थ देने की जरूरत तो नहीं थी मुझे। हाँ, विड्थ इसने टोटल ऑक्यूपाई कर लिया है कंटेनर ने। मैं क्या करता हूँ, इसकी लिस्ट व्यू को डायरेक्शन कंट्रोल करता हूँ, स्क्रॉल डायरेक्शन जी। इधर मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल डायरेक्शन, और इधर एक्सिस, एक्सिस डॉट डॉट लगाया। तो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो मेरे पास मौजूद है, तो मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। अब ये देखिए मैंने जो ही सेव किया,
अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो है ना, इसने तमाम हाइट जो सी ना वो यूज कर लेनी है, ये जितनी अवेलेबल हाइट है। बेशक आप इधर हाइट आपने दी हो, लेकिन लिस्ट व्यू में जितनी स्क्रीन की हाइट है ना वो यूज हो जाएगी। लेकिन आप इसको ये देखें स्क्रॉल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। तो इसको मैं क्या करता हूँ जी, कलर अगर आपने चेंज करना है, ये देखिए ब्लू की जगह मैं इधर कर देता हूँ, इधर रेड कर देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ जी ऑरेंज। इनके कलर मैं चेंज कर देता हूँ सबके। इधर मैं कर देता हूँ येलो, इधर मैं कर देता हूँ एम्बर, इधर मैं कर देता हूँ मैजेंटा, लाइम, लाइम तो ऑलरेडी है, ग्रीन कर देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ जी ग्रे, और लास्ट पे मैं कर देता हूँ पर्पल। अब इसको मैंने सेव किया तो ये देखिए ये इस तरह ये मेरे सामने स्क्रीन ये स्क्रॉल हो गया। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है ना बाय डिफॉल्ट इसने फुल हाइट लेनी है। अगर आप हाइट इसकी करना चाह रहे हो तो फिर क्या करना होगा मुझे कि ये जो लिस्ट व्यू है इसको मैं कंटेन कर देता हूँ साइज बॉक्स में, ये साइज बॉक्स, और इसकी मैं हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ। हाइट मैं कह देता हूँ जी इसकी कर दो 200। तो अब ये देखिए अब इसकी हाइट जो है ना 200 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको मैं रिमूव करना है आपने, तो सिंपल इधर जाएं और ये रिमूव दिस विजेट, तो ये विजेट रिमूव हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन अगर आप खत्म कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकल हो जाएगी। ये देखें ये इस तरह। ठीक है, ये वर्टिकल है। इसके अलावा हमारे पास इसकी डायरेक्शन है जी, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं लिस्ट व्यू। तो इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन में सॉरी इधर है रिवर्स, रिवर्स में कर देता हूँ जी ट्रू। अब देखें सेव किया मैंने तो ये ब्लू सबसे नीचे चला जाएगा, और ये देखिए पर्पल जो है ना ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स भी आप कर सकते हैं। और हाँ जी, इसके अंदर ना आप लूप भी बना सकते हैं। अच्छा जी, लूप आप कैसे यूज कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ जी, ये जो चिल्ड्रन के अंदर कंटेनर है ना ये सारे कंटेनर खत्म कर देता हूँ। ये मैंने खत्म कर दिए। इस वजह से फेक ही कंटेनर है, चूंकि रिवर्स ट्रू किया हुआ है तो ये बॉटम पे है। तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ, तो अब ये टॉप पे आ जाएगा जी। ठीक है, अच्छा अब ये अगर मैंने 15-20 या जितने भी मैंने बनाने हैं कंटेनर, तो मुझे बारी बारी वो बनाने पड़ते हैं। और अगर मैंने इसको चेंज करना है तो बार बार चेंज करना पड़ता है, उनकी तादाद कम ज्यादा करनी है, कोडिंग वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो मैं लूप के जरिए भी इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, इधर फॉर लूप लगाना है। देखिए ये एडवांटेज है इस फिल्टर के अंदर कि आप लूप इधर विजेट्स क्रिएट करने में भी यूज कर सकते हैं। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, और i प्लस प्लस, ये मैंने किया। अब इधर ये जो है कंटेनर, इसको मैं इधर कट किया, ये कंटेनर को मैंने कट किया, इधर जाके एंटर करके इसको पेस्ट कर दे, और इधर मैं सेव किया। तो ये देखिए ये 10 विजेट्स जो है ना ये क्रिएट हो गए। तो अगर आपको 10 नहीं चाहिए थे, आपको 8 चाहिए थे, 6 चाहिए, तो आप इधर 6 कर दें तो ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें 1 2 3। अब ये आप इस तरह वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इधर मैं चाह रहा हूँ कि जी कोई फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट वगैरह शो करना, तो सिंपल मैं इसका क्या करता हूँ जी, इधर एक चाइल्ड प्रॉपर्टी है, चाइल्ड के अंदर मैं टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ जी $साइन आई। तो अब ये देखिए आई की वैल्यू जो है वो शो हो गई है। तो इसको इस पे आप फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टाइल अप्लाई कर दें, आप टेक्स्ट स्टाइल में जाके इसका जो फॉन्ट साइज है 24 कर दें, और इधर आप कलर इसको दे दें, कलर मैं कहता हूँ जी वाइट कर दो, कलर वाइट कर दिया। तो ये सेव किया मैंने, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया है। इसको आपने सेंटर में करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस विजेट को, ये जो टेक्स्ट विजेट है इसको आपने सॉरी ये ये जो टेक्स्ट विजेट है आप इधर जाके इसको रैप कर दें, रैप विद सेंटर, ये सेंटर से रैप कर दें, सेव करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो ये आप कर सकते हैं जी। तो ये भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं,
आप इधर एक लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट की वैल्यूज भी जो है ना वो शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, मैं एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं जी नेम्स, और इधर मैं कर देता हूँ इक्वल टू, इधर मैंने लिस्ट बना ली, तो इधर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अली, बाबर, उस्मान, और इधर मैं लिख लेता हूँ जी वसीम, सुहेल। ठीक है, 1 2 3 4 5 5, ये 5 मैंने इधर कर लिया। तो इधर मैंने लूप 6 तक चलाया, तो आप इधर 6 की जगह आप इधर सिंपल कर सकते हैं नेम्स डॉट लेंथ, जितनी उसकी लेंथ है ना उधर तक चला दो। तो अब इधर मुझे लेसन करना पड़ेगा और इधर आई को 0 करना पड़ेगा। अब मैंने सेव किया। अच्छा, अभी तो ये आई की वैल्यू शो कर रहा है, इधर मैं सिंपल क्या शो कर सकता हूँ, ये जो नेम्स है, नेम्स और ब्रैकेट के अंदर मैं आई, इसका इंडेक्स जो है वो शो कर देता हूँ। अब मैंने सेव किया, तो ये देखिए अली, बाबर, उस्मान, सोहेल, ठीक है, ये इधर शो हो गया। तो अगर आप, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप इसमें आइटम कोई चेंज कर लेते हैं, एक और आप ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल इरफान, तो अब वो ऑटोमेटिकली जो है वो हैंडल हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली इरफान नीचे आ गया। तो ये इस तरह आप स्क्रॉलेबल लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी डायनेमिक बिल्डर। डायनेमिक बिल्डर जो है ना, उसका क्या फायदा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई डेटाबेस से डेटा जो है ना वो लेके आना है, जिसमें आपको पहले से एडवांस में पता नहीं है कि फिक्स साइज इसका कितना होगा, या एपीआई से डेटा आपने शो करना है, तो वहां पे आपने डायनेमिक लिस्ट बनानी है। तो वो कैसे हमने बनानी है जी, तो ये इसका सिंटैक्स जो है ना वो मैंने इधर लिख दिया है। तो इसको देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। मैं इधर जाता हूँ जी, और ये इसको मैं सारा ये कोड खत्म कर देता हूँ, ये लिस्ट व्यू, ये मैंने खत्म कर दिया। और इधर मैं लिखता हूँ जी लिस्ट व्यू, और इसके साथ डॉट बिल्डर, बिल्डर जो है ना वो मैंने यूज करना है। अब मैंने बिल्डर यूज किया, तो ये आइटम बिल्ड जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा। अब आइटम जो बिल्डर है इसको डिलीट किया, और इधर ये देखिए मैंने कंट्रोल स्पेस किया। अब मेरे पास ये दो सिंटैक्स हैं, इनको मैं यूज कर सकता हूँ। ये एरो नोटेशन है फंक्शन की, आपको पता है कि अगर सिंगल लाइन है तो आप एरो नोटेशन यूज कर सकते हैं, अगर एक से ज्यादा लाइन है तो आप ये वाली नोटेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको एंटर किया मैंने, तो ये नोटेशन जो है वो इसकी आ गई। अब इसमें देखिए दो पैरामीटर ऑलरेडी पास हो रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। कॉन्टेक्स्ट आपको पता है जब भी यूज होगा, तो जो आपका विजेट ट्री है स्क्रीन पे जो बना हुआ विजेट ट्री के अंदर इसकी पोजीशन क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है, वो कॉन्टेक्स्ट के जरिए होगा जो ऑटोमेटिकली हैंडल किया जाता है। और इंडेक्स जो है ना, ये जिस तरह आपने ये इंडेक्स यूज करते हैं अरे के अंदर, लूप के अंदर इंडेक्स, तो ये भी इंडेक्स जो है ना ये भी उसी तरह यूज होगा कि जिस जो कलेक्शन है जिसको आपने शो करना है, उसका जो है ना उसको हैंडल किया जाएगा। अगर आपने पहली आइटम शो करनी है तो उसका 0 इंडेक्स होगा, दूसरा विजेट आपने बनाना है तो उसका 1 इंडेक्स होगा। तो इसी तरह जितनी यानी कि आइटम्स आप बनाएंगे ना, उतना इसका ये इंडेक्स जो है वो यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें कितनी आइटम्स मैं बना सकता हूँ, तो ये आप काउंट कर सकते हैं आइटम काउंट के जरिए। मैं कहता हूँ जी मुझे 10 आइटम्स बनानी है, तो आइटम काउंट, अब इंडेक्स ऑटोमेटिकली पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, तो ऑटोमेटिकली ये रोटेट करेगा आइटम, जितनी आइटम काउंट है ना उतनी दफा ही चलेगा, तो उतनी आइटम्स बना देगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये कंटेनर दोबारा मैं कंटेनर एक बना लेता हूँ, कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं कहता हूँ जी इसकी विड्थ जो है ना वो मैं दे देता हूँ जी 100, और हाइट जो है ना इसी तरह मैं दे देता हूँ जी 100, और इसका जो बैक कलर, इसका जो कलर है, कलर मैं कह देता हूँ जी ग्रीन बना दो, ग्रीन कलर मैंने दे दिया। और मार्जिन आप दे दें, मार्जिन, मार्जिन मैं कहता हूँ जी तमाम चारों तरफ से ना 20 वो कर दो। तो एंड पे इसको सेमी कलर लगा दिया। अब मैंने सेव किया। तो अच्छा जी, इसमें जो गलती हमसे हो रही थी वो ये थी कि हमने रिटर्न नहीं लिखा। बेसिकली ये जो आइटम बिल्डर है ना इसे रिटर्न करना है, यानी कि जो विजेट आपने बनवाना है ना वो आपने रिटर्न करवाना है। रिटर्न करेंगे तो वो विजेट रिटर्न होगा और वो स्क्रीन पे नजर आ जाएगा हमें। अब कंट्रोल एस किया तो देखिए ये रिटर्न हो गया हमें। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने वो बनाना है चाइल्ड के लिए टेक्स्ट वगैरह लगाना है, तो आप उसी तरह ही पहले सेंटर लगा के सेंटर के अंदर जो इसका चाइल्ड है उधर आप टेक्स्ट लगा लें। टेक्स्ट के अंदर आप इधर वो शो कर दें नेम्स, जो नेम्स है इसका इधर आप पास कर दें इंडेक्स, और इधर जो है ना वो आप स्टाइल, स्टाइल में आप अप्लाई कर दें टेक्स्ट स्टाइल, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो कर दें आप 24, और इधर जो कलर है, कलर आप कर दें वाइट। ये
तो ये देखिए इसी तरह जो है ना ये आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी और ये स्क्रॉलेबल है। अच्छा इधर एरर क्यों आ गई है, इसको हम हार्ड रीलोड करते हैं। इनवैलिड वैल्यू नॉट इन विजिबल, अच्छा वो कहते हैं नॉट इन विजिबल रेंज। बेसिकली हाँ ये देखिए हमने आइटम काउंट 10 लिखा हुआ है, जबकि इधर आइटम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास तो 6 आइटम है। तो इधर मैंने आइटम काउंट अब 10 नहीं करना, मैं इधर कर दूंगा जी नेम्स डॉट लेंथ, जितनी उसकी लेंथ है उतना कर देता हूँ मैं। सेव किया, तो अब ये देखिए जितनी उसकी लेंथ है तो ये उतनी जोन से ना ये लिस्ट क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह आप डायनेमिकली बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो डेटा, ये जो लिस्ट आपने बनाई है, ये आप रन टाइम पे डायनामिकली डेटाबेस से जो वैल्यूज आएंगी वो लिस्ट में स्टोर कराएंगे और उसके मुताबिक आप ये डायनेमिकली क्रिएट कर देंगे। तो ये था जी। इसके बाद है जी सेपरेटेड लिस्ट। अब सेपरेट लिस्ट क्या है जी, सिंपल ये इसी तरह ही है, सिर्फ इसमें सेपरेशन जो है ना उसको वो आ जाएगी। तो हम इधर क्या करते हैं, ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है ना, बिल्डर की जगह आप यूज कर लेंगे सेपरेटेड। जब आप सेपरेटेड यूज करेंगे तो अब इधर एरर आ गई। अब आपने क्या करना है जी, अब हमने इधर एक सेपरेटेड बिल्डर जो है ना, सेपरेटर बिल्डर वो भी यूज करना है। तो ये भी इसी तरह जिस तरह आइटम बिल्डर है ना, कि जो एक आइटम को बिल्ड करेगा और वो रिटर्न करवा रहे हैं हम, इसी तरह आपने एक सेपरेटर बिल्डर, एक ऐसा विजेट बनाना है जो सेपरेशन के लिए यूज होगा। तो इसमें उसी तरह ये जो आपने यूज करना है जी कॉन्टेक्स्ट, उसी तरह ही आएगा, और इंडेक्स भी उसी तरह, ये दो पैरामीटर इसमें होंगे और उसके बाद ये फंक्शन की सिंबल्स हैं। अब यहाँ पे आपने रिटर्न करवा देना है। अब इसमें क्या रिटर्न करवाना है, एक डिवाइडर हमारे पास होता है जी, डिवाइडर। डिवाइडर होता है जो इनको दो आइटम्स को डिवाइड करने के लिए यूज होता है। इसको मैंने लगा दिया। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखिए ये डिवाइडर दरमियान में आ गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कंट्रोल 2 बन गया ये। तो ये देखिए ये डिवाइडर एक जोन सा वो दरमियान में आ गया। तो ये डिवाइडर अगर इसका बहुत कम है, आपको सही नजर नहीं आ रहा, तो हम इसका जो साइज है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। हम इसकी जो थिकनेस है हम कहते हैं जी 4 कर दो, थिकनेस इसकी 4 कर देंगे। तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया, नजर आ गया आपको। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इधर मैं इसके कलर जो है ना वो मैं कहता हूँ जी रेड कर दो। तो कंट्रोल एस किया तो ये देखिए कलर रेड हो जाएगा। तो इस तरह ये आप डिवाइडर दरमियान में शो कर सकते हैं। और आप इसका साइज भी जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट हाइट आप जो है इधर कहते हैं जी 200 फॉर एग्जाम्पल। तो इसकी जो देखिए हाइट वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हाइट इतनी करने की हमें जरूरत कोई नहीं है ये। तो ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया जिसमें, अब ये देखें इस ये जो एग्जांपल है इसमें एरो सिंबल जो है वो यूज किया है। तो एरो सिंबल अगर आपकी एक लाइन है तो आप एरो सिंबल यूज कर सकते हैं। अब ये रिटर्न सिंगल लाइन कर रहा है ना, तो इधर आप एरो सिंबल भी लगा सकते हैं। इधर मैं एरो सिंबल लगाता हूँ। अच्छा जब एरो सिंबल आपने लगाने तो रिटर्न नहीं यूज होना, ऑटोमेटिकली इसे रिटर्न करना है, आपको पता ही है। इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये देखिए करेक्टली जो है ना वो हो गया। कलर इसको आप चेंज करना चाहें तो रेड की जगह आप इधर कर दें ब्लू फॉर एग्जांपल कर दें। तो ये देखिए ब्लू आ गया। तो ये एरो सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। अब इधर जो है ना वो कांस्टेंट लिखा हुआ है। अच्छा जी आपने कांस्टेंट जो है ना वो यूज करना है। कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। और एक और चीज इधर मैंने आपको बतानी थी कि ये जो इंडेक्स है ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। तो आप इधर अपनी मर्जी से आप इधर आई कर दें, ठीक है, आई कर दें, आप एक्स वाई जी का कुछ भी कर सकते हैं, मैं एक्स कर देता हूँ। लेकिन जब आपने इधर एक्स करना है तो फिर आपने इधर भी एक्स यूज करना है। ठीक है, इंडेक्स पैरामीटर, तो इसको सेव किया हमने। तो ये विदाउट एरर ये रिप्रेजेंट हो गया। तो ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, ठीक है, एक्स। तो ये कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट चूंकि इंडेक्स चलता है तो हम इधर इंडेक्स ही चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कांस्टेंट की बात हम कर रहे थे जी कि कांस्टेंट हमने क्यों यूज करना है जी, ये मैंने इधर कुछ रीजन आपको लिख दिए ताकि थोड़ी सी थ्योरी भी आपको पता लगती रहे कि कांस्टेंट नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है। आपने कांस्टेंट यूज करना है। आपने कहाँ कांस्टेंट यूज करना है, तो इसकी मेन रीजन है परफॉर्मेंस। जब आप कांस्टेंट यूज करते हैं ना तो फ्लटर उस विजेट को सिर्फ एक दफा यूज करेगा मेमोरी में और उसी को बार बार यूज कर लेगा। तो इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी जो वर्किंग है उसका जो एक्सपीरियंस है आपको वो बेस्ट मिलेगा। तो आपने कांस्टेंट यूज करना है, ठीक है। और इससे अवॉइडिंग जैंक, जैंक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अगर आप कांस्टेंट यूज करेंगे तो जैंक प्रॉब्लम जो है वो भी नहीं आएगी। तो इससे क्या होता है, जब आइटम्स जो लिस्ट व्यू बिल्डर है या सेपरेटेड,
तो आइटम्स आर बिल्ड एंड डिस्ट्रॉयड रैपिडली। अब आपको पता है कि ये लेजी लोडिंग होती है, जब आप स्क्रॉल करते हैं जो स्क्रीन से बाहर निकल जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जो नीचे से नए आते हैं वो नए उस वक्त बनते हैं। तो इससे जो होता है वो स्मूथ परफॉर्मेंस होती है, जैंक नहीं आता जब आप कांस्टेंट यूज करते हैं। आपने कांस्टेंट कहाँ यूज नहीं करना, तो कोई भी ऐसा विजेट जिसके अंदर वेरिएबल यूज हो रहा होगा ना, वहां पे आपने कांस्टेंट यूज नहीं करना। अब ये देखिए जिस तरह ये आप टेक्स्ट बना रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर आप उसका कोई आइटम लिख रहे हैं, आइटम और डॉलर साइन आई, आप उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल की वैल्यू शो करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपने कांस्टेंट यूज नहीं करना, यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये जो विजेट आप बना रहे हैं वहां पे तो आई की वैल्यू हर दफा चेंज होनी है, उस विजेट के का जो टेक्स्ट होगा उसकी वैल्यू हर दफा चेंज होगी। हमने कांस्टेंट वहां यूज करना है जहां पे एक फिक्स विजेट बन जाना जिससे चेंज नहीं होना। ठीक है, जिस तरह ये नीचे एग्जांपल दी है कि ये टेक्स्ट आप एक बना रहे हैं, आइटम उसकी वैल्यू तो आप चेंज कर रहे हैं लेकिन स्टाइल जो होता है वो आपने सेम रखना है, स्टाइल को आप कांस्टेंट कर दें। इधर मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो कांस्टेंट करने से क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये जो डिवाइडर मैं बना रहा हूं मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, इसमें फिक्स वैल्यू है, तो इधर मैं कांस्टेंट लिख दूंगा। तो इसको मैंने सेव किया तो ये विदाउट एरर ये शो हो गया। तो इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ये ध्यान में रखना है आपने। तो जहां पे कोई फिक्स विजेट बन रहा है ना जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, उसको आपने कांस्टेंट कर देना है। और लास्ट पे है जी कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट जो होता है ना ये लो लेवल वर्जन है लिस्ट व्यू का। तो याद रखिएगा कि जहां पे हम बिल्डर और सेपरेटेड यूज कर रहे होते हैं, ये एक हमारे पास अच्छी और जो है ना वो अप्रोच है, बेहतर अप्रोच है। वहां पे जो कस्टम लिस्ट आप क्यों बनाते हैं, वो आप उस वक्त बनाते हैं कि जहां पे आपने खुद सारा कुछ खुद कंट्रोल करना है। अब आपको पता है लेजी लोडिंग में क्या होता है कि जो नए विजेट्स बन रहे हैं स्क्रीन से जो आउट हो रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जो स्क्रीन में आ रहे हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। अगर ये प्रोसेस आप खुद कंट्रोल करना चाहें, इसमें सेपरेटेड और बिल्डर में तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं ना, लेकिन आप कंट्रोल करना चाहें कि भाई कब बनाने हैं, मेमोरी में कितनी देर रखने हैं, डिस्पोज कब करने हैं, अगर आप इस प्रोसेस पे भी कंट्रोल चाहते हैं तो फिर आपने कस्टम लिस्ट बनानी है। अब जाहिर बात है जब आप इस प्रोसेस पे आपने कंट्रोल करना है तो आपके लिए प्रॉब्लम भी आएंगी, कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा सा कोड होगा, और इसमें जो डिफरेंट डेलीगेशन है वो यूज होंगे, इसमें स्लाइवर चाइल्ड डेलीगेट वो यूज होता है जिसको मैनेज करना जाहिर बात है थोड़ा सा रिलेटिवली टफ है, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन है ना वो 95% वो इजीली हम बना सकते हैं सिंपल लिस्ट से या बिल्डर लिस्ट से। और सिर्फ 5% जो एप्लीकेशन है ना जहां पे कोई एक्सट्रीम परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है वो सिर्फ 5% एप्लीकेशन है। तो ये जब आप अगर इस कोर्स को कर लेते हैं और आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उस वक्त आप इसको खुद कवर कर लेंगे। इस कोर्स में मैं ये जो कस्टम लिस्ट है उनको कवर नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट आपको बता दी है कि इसमें तमाम जो लाइफ साइकिल विजेट्स का है वो आप खुद कंट्रोल करते हैं, और बाकी लिस्ट में वो डायनेमिकली कंट्रोल होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लिस्ट की समझ आ गई होगी, तो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने लिस्ट बना ली है सक्सेसफुली। शुक्रिया।